हेलो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड है। इसमें एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर दे रखा है जिसमें आई की करंट फ्लो कर रही है। इस वायर की रेडियस हमको ए दे रखी है और पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। मतलब रेडियस के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और रेडियस के बाहर सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, व्हेन आर लेस देन ए। ठीक, ये मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन है सिलिंड्रिकल वायर का, ए की रेडियस है इसकी और सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम एक एम्पीरियन लूप फॉर्म करते हैं। ये डॉट डॉट्स का जो हमने बनाया हुआ है इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप। और इस एम्पीरियन लूप के अंदर की करंट कंसीडर कर लेते हैं कि कोई आई डैश की है। पूरे क्रॉस सेक्शन में आई की करंट जा रही है और इतने क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर की क्रॉस सेक्शन में मान लेते हैं कि आई डैश की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये आई डैश की करंट जो फ्लो कर रही है इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आती है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये आई डैश की वैल्यू हो जाएगी करंट पर यूनिट एरिया आई ए स्क्वायर इनटू एरिया इन विच द करंट इज नीडेड आई आर स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले हम करंट पर यूनिट एरिया निकालेंगे और उसमें फिर जितने एरिया में करंट हमें कैलकुलेट करनी है उतने एरिया से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने एरिया की करंट हमारे पास आ जाएगी। दिस विल बी आई डैश एंड आई डैश विल बी इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं इस एम्पेरियन लूप के लिए। तो देखिए, किसी भी क्लोज्ड लूप में क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है। इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो पेरीफेरी है उसकी वैल्यू, दैट विल बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, और आई इनक्लोज की वैल्यू हो जाएगी आई डैश और आई डैश की वैल्यू होगी आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यहां से हमें पता लग रहा है कि बी प्रोपोर्शनल टू आर के इक्वल है, यानी कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बी प्रोपोर्शनल टू आर होगी। फिर उसके बाद अगला केस सॉल्व करते हैं हम, सेकंड केस, एंड दैट विल बी व्हेन आर ग्रेटर देन ए। आर ग्रेटर देन ए यानी कि अब लूप के बाहर आ जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर फिर हम एम्पेरियन लूप फॉर्म करेंगे। ठीक, सपोज कर लेते हैं ये क्यू पॉइंट है जहाँ पर फील्ड हमें निकालनी है, ये वाला पहले वाला पी पॉइंट था। तो क्यू पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो फिर से हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बी डी एल की वैल्यू 2 पाई आर की इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब इसके अंदर जो आई इनक्लोज्ड होगा उसमें पूरा ही सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन आ रहा है जिसमें करंट की वैल्यू हमने आई दी रखी है, तो ये वैल्यू आई के इक्वल हो जाएगी एंड दिस विल इक्वल टू v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए b प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है, यानी कि आउटसाइड जब हम सिलिंड्रिकल वायर के चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गए।
अगर आपसे इनका ग्राफ खींचने के लिए कहता है तो ग्राफ की वैल्यू होगी, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर पोजीशन, कैपिटल आर यहाँ पर ए रेडियस के इक्वल है। तो देखो सेंटर से लेकर के सरफेस तक के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ऐसा ग्राफ जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन, ठीक, कहां तक जाएगा, जहां तक आर इक्वल टू ए नहीं हो जाता। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकलेंगे इसके, यानी ये बाहर जब निकल गए वायर के, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी ऐसा ग्राफ मिलेगा। यानी ये बी प्रोपोर्शनल टू 1/r और ये बी प्रोपोर्शनल टू आर, ये ग्राफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन।